हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आपके बिहार स्टेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि मनुष्य अपनी सामाजिक प्रकृति की संतुष्टि के लिए अनेक समूह, संगठन और सहचर का निर्माण करता है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मैकेवर, ग्रीन, एडम स्मिथ, सर हेनरी मैन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य अपनी सामाजिक प्रकृति की संतुष्टि के लिए अनेक समूह, संगठन और सहचर का निर्माण करता है। यहाँ पर सही होगा मैकेवर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर एल्फ्रेड क्रोबर हो जाएगा। क्रोबर की ये पुस्तक है द नेचर ऑफ कल्चर। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजीकरण की विवेचना वंशानुगत और पर्यावरण के आधार पर की है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन की बात हो रही है। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण की विवेचना वंशानुगत और पर्यावरण के आधार पर इनमें से किसके द्वारा की गई है? LF वॉर्ड द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण से कुछ इस तरीके से भी प्रश्न बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। यह सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। और चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के पूरे जीवन प्रयत्न चलती है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था आती है इसकी, तो महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की कौन सी है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था है। प्रारंभिक समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? बाल्यावस्था को बताएंगे। और एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि समाजीकरण व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य है उस समाज के ही मानक मूल्य मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। अन्य समाज के मानक मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण नहीं कहलाती है। और सबसे पहले समाजीकरण पर बात किसने की है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर सही होगा सी। प्रश्न है, किसका कहना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना पूर्वभाषी समाजीकरण करना ही है? व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना पूर्वभाषी समाजीकरण करना ही है। यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर ब्रूम एंड सेल्जनिक है। ब्रूम एंड सेल्जनिक, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके मतानुसार सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उस संस्कृति के प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार है? सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला कार्य है। इस कथन से संबंधित कौन है? मैलिनोवस्की। और मैलिनोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इन तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था, जिसका निर्माण व्यक्ति ने किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है? समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है, यह कहना अगस्त कॉम्ट का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर क्रम से हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर क्रम से हुआ है, यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके मतानुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है? जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है, यह किसका तर्क है? मॉर्गन, स्पेंसर, विकासवादी गण, डार्विन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, इन्हें उद्विकासवादी कहा जाता है। इसके अलावा सामाजिक डार्विनवादी के नाम से भी ये जाने जाते हैं।
प्रश्न है पुस्तक से संबंधित द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, रॉल्फ लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। एंड आपके एग्जाम के लिए बिहार स्टेट एग्जाम के नाम से ही फोल्डर बना दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार स्टेट एग्जाम 2024 के नाम से फोल्डर बनाया जाएगा और उसमें ये जो इधर वाली क्लासेस हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं सोशियोलॉजी की और जो कॉन्सेप्ट्स हैं समाजशास्त्र की, जो अवधारणाएं हैं महत्वपूर्ण, जिन पर अभी जल्दी ही क्लास हुई थी, 250 से ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी, ये आपको उस फोल्डर्स में मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी देख जरूर लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र शब्द कब दिया था? 1838 में दिया था इन्होंने। उससे पहले सोशल फिजिक्स इस शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक भौतिकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर उपयुक्त सभी। सत्ता की प्रभुता का अर्थ क्या है यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे, डी हो जाएगा यहाँ पर सही। शक्ति सत्ता का सिद्धांत मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। प्रश्न है यहाँ पर दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटेमवाद की अवधारणा को विकसित किया? अरुंडा, भील, हो, खासी जनजाति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दुर्खीम ने इनमें से किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन करके टोटेमवाद की अवधारणा दी थी? तो ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन था दुर्खीम का। और दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है दुर्खीम ने टोटेमवाद को बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षस्थ सहयोग, या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। प्रतियोगिता को क्या कहा है वेबर ने? एक शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रिया, सामाजिक एकता और सामाजिक संगठन। यहाँ पर विकल्प हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा जो कि वेबर द्वारा दी गई है उसका आधार क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सोशल एक्शन हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर सही, ठीक है, सोशल एक्शन। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। आइए ऑप्शन देखते हैं। एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मानक शून्यवादी आत्महत्या का परिणाम पूछ रहा है, इनमें से क्या होगा? विकल्प सी होगा। नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? देखिए यहाँ पर आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक की बात हो रही है। दुर्खीम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? दुर्खीम को। ऐसे कौन है? अगस्त कॉम्ट है, ठीक है। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है दुर्खीम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन अपनी पुस्तक इनमें से किसमें किया है? किस पुस्तक में दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है? पुस्तकें दी गई हैं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? इनमें से किस पुस्तक में दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। विकल्प यहाँ पर सी होगा सही, ठीक है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र अवधारणा के जनक पूछे जा रहे कौन है? मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात हो रही है। यह अवधारणा किसकी है? मैक्स वेबर की। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। इसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। कूले, मेलोनोव्स्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? पार्सन्स के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही।
समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया है? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस तरीके से समाज का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस में दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, रिप्ले दिए गए हैं। सही क्या होगा? समाज का इस तरीके से वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है? ब्लूमर, पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी, जीएच मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है। यह तर्क किसका है? पार्सन्स का। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी किसकी है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी ये पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तकें दी गई हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत की बात की है? पुस्तक हो जाएगी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की बात की? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने विसंगति की बात की? द सोशल सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुक्स हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, वेबर। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये वेबर की नहीं है, ठीक है, वेबर की नहीं है, ये पुस्तक दुर्खीम की है। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? दुर्खीम की हो जाएगी। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों को कली बनने से पहले विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना ही सामाजिक नियंत्रण है? इस तरीके से सोशल कंट्रोल की बात किसने की है? दुर्खीम, कूले, पार्सन्स, लैंडिस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, इस अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं, ठीक है। E.A. रॉस ने यह अवधारणा दी है। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण पर व्यवस्थित तरीके से रॉस ने ही बात की। विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिकरण कहलाता है, यह कहना पार्सन्स का है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। धर्म की उत्पत्ति जादू क्रियाओं से हुई है, यह तर्क किसका है? फ्रेजर, मैक्स मूलर, मैरेट या फिर इनमें से कोई नहीं। धर्म की उत्पत्ति जादू क्रियाओं से हुई है, यह किसका कहना है? फ्रेजर का। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, यह तर्क है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा। रॉस, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा, यह किसका तर्क है? किंग्सले डेविस का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह उदाहरण है संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण और पर संस्कृति केंद्रवाद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर संस्कृतिकरण होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट बीयरस्टेट, एस.सी. दुबे, एम.एस. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, यह तर्क है एस.सी. दुबे का। एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? कई बार पीजीडी के एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, यह कहना किसका है? फिचर का।
सी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक लिपले, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को किसके द्वारा अपनाया गया? फ्रेडरिक लिपले के द्वारा। डी होगा यहाँ पर सही। अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? मेलानोव्स्की, WF वाइट, PV यंग, स्पेंसर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा WF वाइट, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सहयोगी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? चार्ल्स बूथ द्वारा। डी होगा यहाँ पर सही। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। प्रश्न है, शब्द कास्टा किस भाषा का है? पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन, लैटिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कास्टा किस भाषा का है? ये शब्द जो कास्ट है, जाति की बात हो रही है, वो किस भाषा का है? यहाँ पर पुर्तगाली है, ठीक है। कास्टा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। और जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो GS घुरिये ने की थी। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता अवधारणा प्रतिपादित की? ग्रीन, मैकमेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता की अवधारणा दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरेट, MN श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रेडफील्ड का है। प्रश्न है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के यहाँ पर लिख लीजिए जो संबंध है उन पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से किसने कहा है कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप है? टॉयनबी, चैपिन, स्पेंगलर, क्रोबर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ होगा स्पेंगलर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जहां कहीं भी जीवन है वहीं पर समाज है, यह कथन किसका है? जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, यह किसके द्वारा कहा गया था? मैकेवर एंड पेज के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लेंटन, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा कहा गया है? ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया? जॉर्ज पीटर मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, कैथलीन गफ, टाइलर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सबसे पहले मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया था? टाइलर ने। डी होगा यहाँ पर सही। गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं? गांव एवं नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। यह तर्क मैकेवर का है। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, किसकी है? बताइए, माइंड एंड सोसाइटी किसकी है? पैरेटो की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। कंफ्यूज मत होइएगा, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की है, माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की है। ठीक है, सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर विकल्प है। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी मैन के द्वारा।
ए होगा यहाँ पर सही। जाटव के संबंध में किसने यह तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज्यादा उपयोगी है? ओवेन एम लीच, आंद्रे बेते, एस सी दुबे, मिल्टन सिंगर यहाँ पर विकल्प है। ओवेन एम लीच, आंद्रे बेते, एस सी दुबे, मिल्टन सिंगर यहाँ पर ऑप्शंस है। जाटव के संबंध में यह तर्क कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज्यादा उपयोगी है, यह कहना लीच का है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु यानी कि जिसे अंतर वस्तु अध्ययन बोलते हैं, ऑप्शंस में है, बताइए। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, यह किसने कहा? पार्सन्स, पेरेटो, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं? यह सामाजिक क्रियाओं की बात किसने की है? पार्सन्स ने। ए होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है कि स्वर्ग का समाज स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है? टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोआस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यह किसके द्वारा कहा गया है, बताइए। दुर्खीम द्वारा। सी होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? रॉबर्ट किंगमर्टन, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह किसका कहना है? रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट का। डी होगा यहाँ पर सही। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया? दुर्खीम, जॉनसन, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा? दुर्खीम के द्वारा ये कहा गया है। ए होगा यहाँ पर सही। यह तर्क किसका है कि समाज का उद्गम जीवन की भौतिक परिस्थितियां हैं? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज का जो उद्गम है वह जीवन की भौतिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर यह कहना कार्ल मार्क्स का है। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित क्रोबर द्वारा किया गया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई, गुलाम मृडाल यहाँ पर ऑप्शंस है। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? योगेंद्र सिंह द्वारा। बी होगा यहाँ पर सही। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, यह किसने कहा? बर्गल, एडरसन, घुरिये, राव यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बर्गल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया? सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, आर.के. रॉय बर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना में अपने लेखन में किसने बात की है? प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। यहाँ पर एस.सी. दुबे हो जाएगा और इन्होंने प्रभु जाति के स्थान पर प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एस.सी. दुबे के द्वारा दी गई है। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। प्रश्न है किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? E.L. फेरिस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, थॉम्स एंड नैनकी, एलियट एंड मैरल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर होगा एलियट एंड मैरल। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉर्ज सेमेल का समूह का एक द्विक और त्रिक के रूप में जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? आधार पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शंस देख लेते हैं। शारीरिक समीपता, सदस्यता की प्रकृति, सामाजिक संबंध और समूह का आकार यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह का आकार होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा? फ्रेजर, मैरेट,
टाइलर मैक्समूलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका कहना है? फ्रेजर का। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा, यह किसके द्वारा कहा गया है? MN श्रीनिवास के द्वारा। और MN श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी दी हुई है। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? KM कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, AM शाह यहाँ पर हैं ऑप्शंस। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? IP देसाई के द्वारा। C होगा यहाँ पर सही। भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, सात्मीकरण, परसंस्कृतिकरण यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही होगा संदर्भ समूह। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। और संदर्भ समूह की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है? हाइमन के द्वारा की गई है। और समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात मर्टन ने की है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की है। बी होगा यहाँ पर। निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है? संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली किसने माना? मर्टन, रेडफील्ड, टाइलर, मजूमदार एंड मदान यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। और कल्चर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक सकुल किसे कहते हैं हम? कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। और संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन है? सांस्कृतिक तत्व है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? पार्सन्स के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, पार्सन्स ने कहा था कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है। प्रश्न है मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन, D.N. एल्हॉन्स, P.V. यंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया है। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है यह किसका कहना है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है? टाइलर, विस्लर, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट लॉबी यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है, क्या होगा यहाँ पर? रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है। अब इस कथन से संबंधित कौन है? G.H. मीड, C.H. कूले, दुर्खीम, फ्राइड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है, कूले का कहना है। ठीक है, कूले होंगे। दुर्खीम को बहुत लोग बोलेंगे सोशल फैक्ट देखकर, लेकिन ये यहाँ पर कूले हैं। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सामाजिकरण का तात्पर्य है शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। सामाजिकरण का मतलब क्या है आपको बताया गया है? सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। सी होगा यहाँ पर सही। इस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक विकास की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? स्टेसी का। सी होगा यहाँ पर। किसने कहा है परिस्थितियां ग्रहण की जाती जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? लिंटन, बेंडिक्स, मैकेवर, रॉबर्ट बियरस्टेट। परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं।
रॉल्फ लिंटन। और सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका पर व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो लिंटन के द्वारा ही की गई है। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है। इसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है स्टेटस एंड रोल की व्यवस्थित तरीके से। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? पार्सन्स, मर्टन, रॉल्फ लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया? मर्टन ने। बी होगा यहाँ पर सही। निम्नांकित में से किसने सामाजिक नियंत्रण की बड़े विस्तृत अर्थों में व्याख्या कर वर्णन किया कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने साँचे में ढालता है? रॉस, पार्सन्स, कॉल मैनहिम, लेपियर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा रॉस। और रॉस सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं। सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात रॉस द्वारा ही की गई। प्रश्न है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर विवाह, अधिमान्य, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह यहाँ पर ऑप्शंस में है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह होगा। डी होगा यहाँ पर सही। निम्न समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की? आईपी देसाई, जीएस घुरिये, पीएन प्रभु और केएम कपाड़िया यहाँ पर विकल्प हैं। हिंदू विवाह के आधारभूत जो उद्देश्य हैं वे धर्म, प्रजा और रति किसने के द्वारा बताए गए हैं? कपाड़िया के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए? 1955। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है। यह किससे संबंधित हो जाएगा? अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है। वेस्टरमार्क। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? इसमें से अंतर्विवाह, व्यवस्था का निर्धारण, जन से अस्पृश्यता, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतर्विवाह है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा माना गया है या कहा गया है? तो जीएस घुरिये के द्वारा कहा गया। और घुरिये ने यह भी कहा था कि अगर हमें जाति व्यवस्था का अंत करना है, जाति व्यवस्था को खत्म करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जाति विवाह होने चाहिए। प्रश्न है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है और यह कथन किस विद्वान का है? स्पेंगलर, टॉयनबी, कॉलमैनहिम, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किसका है? सोरोकिन का है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। पुस्तक है विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड। किसकी है? विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड। आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड किसकी हो जाएगी? एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? प्रोबर, हंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? बताइए। इंपॉर्टेंट था इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी और लघु समुदाय के ये 4 लक्षण या विशेषताएं आप कह ले बताई थी: लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ये जहां पर भी देखने को मिलेगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा उसे हम लिटिल कम्युनिटी कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं या लक्षणों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि किन
लक्षण या विशेषताओं की बात लघु समुदाय से संबंधित रेडफिल ने की है या किनकी बात रेडफिल ने नहीं की है? और भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण माना था रॉबर्ट रेडफिल ने। इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना ही समिति कहलाता है, यह किसका तर्क है? बोगार्ड्स, जिन्सबर्ग, होम्स, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना ही समिति कहलाता है, यह किसका तर्क है? बोगार्ड्स का। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। लोकरीतियां किसी समूह अथवा समुदाय में पालन किए जाने वाले आचरण की शैली, मनोवृत्तियों एवं स्वभावगत विश्वास है, या किसका कहना है? स्पेंसर, ग्रीन, वुड्स, लुनबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? लुनबर्ग होगा। डी होगा यहाँ पर सही। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1939, 1939 में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। हिंदू विवाह जिसमें किसी पुरोहित को कन्या भेंट की जाती है, यह विवाह क्या कहलाएगा? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह और आश विवाह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर दैव विवाह होगा। बी होगा यहाँ पर सही। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना, दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उसे हम कहते हैं समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रत्याशा मूलक समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? या प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा इस तरीके से भी पूछा जाता है, मर्टन की। ठीक है, मर्टन की है यह अवधारणा। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारियां ही प्रत्याशित समाजीकरण कहलाती है। यहाँ पर सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, किसने निर्धनता के 3 कारण बताएं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। डेविड इलिश, पी कोहेट, एस.एम. मिलर, मार्टिन रेन यहाँ पर ऑप्शंस है। निर्धनता के ये 3 कारण इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? डेविड इलिश के द्वारा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों की जाल के रूप में किसने की है? कॉल मैनहीम ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सामाजिक संरचना संस्थाओं का गुच्छ है, यह किसका तर्क है? सामाजिक संरचना संस्थाओं का गुच्छ है, यह किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। इनमें से किसने एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासी क्रम में सबसे अंतिम स्थान या स्तर पर रखा? टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मॉर्गन होगा। ठीक है, मॉर्गन होगा यहाँ पर। और जीबी मर्डॉक की बुक है इंपॉर्टेंट, सोशल स्ट्रक्चर। इन्होंने जो परिवार है उसे सार्वभौमिक संस्था कहा था। इस तरीके से पूछा जाता है परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसके द्वारा कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर द मदर्स पुस्तक पूछी जा रही है, किसकी है? मॉर्गन, ब्रिफोल्ट, मर्डॉक, वेस्टरमार्क यहाँ पर ऑप्शंस है। मर्डॉक, द मदर्स किसकी है पुस्तक? द मदर्स किसकी है? ब्रिफोल्ट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लिंडन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? दुर्खीम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी है पुस्तक? रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी E.R. लीच की है। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भूमिका ग्रहण, मीट, भूमिका संघर्ष, मर्टन, परिस्थिति झटका, टॉफलर, परिस्थिति हताशा, लिंस्की। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है।
ए बी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत होगा यहाँ पर। प्रस्तुति हताशा की बात कोहेन ने की थी, ठीक है, किसने की थी? कोहेन ने की थी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मानव और संस्कृति के लेखक है एस सी दुबे, एस राधाकृष्णन, पी वी काने, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? एस सी दुबे हैं, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? सोरोकिन की, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। और इस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। अब देखिए यहाँ पर अवधारणा है सांस्कृतिक लय की, किसकी है सांस्कृतिक लय की अवधारणा? क्रोबर, ओपलर, टाइलर, मैकमेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर द्वारा दी गई थी, मोरिस ओपलर यहाँ पर होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह किसके द्वारा कहा गया? टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की। ऑप्शंस हैं। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह तर्क मेलानोव्स्की का है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारी संस्कृति है हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, यह किसने कहा? मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मैकेवर। मैकेवर यहाँ पर राइट है। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस है। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण और समाजीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही होगा यहाँ पर संस्कृतिकरण। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। एम एन श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है। इसमें होता क्या है, कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की जो रीति रिवाज, उनके धार्मिक कर्मकांड, जो उनका लाइफस्टाइल होता है, जीवन शैली है, उसका अनुकरण करती है। और यह अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान मिला है वो पहले से बेहतर हो सके। यही प्रक्रिया क्या है? संस्कृतिकरण की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक तत्व। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इनमें से किसने आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध एवं प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन किया है? दुर्खीम, रॉस, समनर, मेलानोव्स्की। ऑप्शंस हैं। आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध, प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन मेलानोव्स्की द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, या किसके द्वारा कहा गया है? टॉनीस, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, या किसके द्वारा कहा गया है? टॉनीस, ठीक है, टॉनीस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या फिर एक माता या पिता परिवार? विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार देखने को मिल रहे हैं? एक माता या एक पिता के परिवार, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। यहाँ पर ऑप्शन है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जूलियन स्टीवर्ट होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शन सी, लेंस्की यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी। और सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया? जीएस घुरिये, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय समाजशास्त्रियों में से इनमें से किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? के.एम. कपाड़िया ने। बी होगा यहाँ पर सही। एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार होंगे? रक्त संबंधी नातेदार में आएंगे। बी होगा यहाँ पर। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉट, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? स्मॉल और लेस्टर वॉट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? ग्रीन, जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, C.H. कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस को कौन मानता है इनमें से? राइट आंसर जॉर्ज सिमेल। बी होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सिमेल, गुडे, C.H. कूले, बोटोमोर ऑप्शंस है। छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सीमेल के द्वारा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने परिवार को समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई कहा? परिवार समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई है, यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। किसने यह तर्क दिया कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई किसने माना? एलियट एंड मैरल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। यह तर्क मैकेवर एंड पेज का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्रोबन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्रोबन ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को कैसे बहने माना? जुड़वा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें हैं। प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पिजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी यहाँ पर दिए गए हैं। बुक्स आपको सारी कराई ही जा चुकी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की हो जाएगी। ठीक है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की हो जाएगी। पिजन सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। इस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा रेडफील्ड ने दी है। एंड बचता है कल्चर एंड सोसाइटी, ये हो जाएगी मैरल एल्ड्रिस की। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क किसका है? टॉड, समनर, किम्बॉल, यंग, लुनबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह कहना लुनबर्ग का है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है? मेलानोवस्की, W.F. वाइट, W.J. गुडे, P.F. वाइट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? W.F. वाइट होगा। बी होगा यहाँ पर सही। किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम। पहला अकादमिक समाजशास्त्री में से किसे माना जाता है? दुर्खीम होगा यहाँ पर। डी होगा यहाँ पर। किसने कहा है कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? जॉनसन, मैकेवर, टॉयनबी, पीटर बर्जर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती परंतु संस्कृति नहीं। सही होगा यहाँ पर मैकेवर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक कौन है? जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक कौन है इनमें से? जॉर्ज सिमेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। केरल में पाया जाता है ये परिवार का स्वरूप। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
किसका कहना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। मैकेवर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गुरविच एंड मूर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर जिन्सबर्ग हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, जिन्सबर्ग यहाँ पर राइट है। जाति राजनीति का कैंसर है, यह किसके द्वारा कहा गया है? घुरिये, मजूमदार, डी.आर. गॉडगिल, कूले। जाति राजनीति का कैंसर है, यह कहना किसका है? डी.आर. गॉडगिल का, सी होगा यहाँ पर सही। संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण, प्रजाति केंद्रिता, एथनोसेंट्रिज्म। यहाँ पर क्या होगा? एथनोसेंट्रिज्म होगा, डी होगा यहाँ पर। और ये जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है? कई बार यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। बोटोमोर, स्पेंसर, मार्क्स, रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर ऑप्शन है। राइट हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेट। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की बुक है, 1970 में आती है ये पुस्तक, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? बताइए, अभी बताया गया था सोशल स्ट्रक्चर जीपी मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक की है, और उन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था, जिसमें सभी समाजों में इन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया। इस आधार पर इन्होंने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, फंक्शंस दिए गए हैं सबके, क्या होगा यहाँ पर सही? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी होगा। प्राणियों का प्रजनन जो प्रकार्य है वो परिवार का प्राणीशास्त्र के अंतर्गत आएगा। संस्कृति का संचरण जो प्रकार है ये आ जाएगा परिवार का सामाजिक प्रकार के अंतर्गत। और श्रम का विभाजन जो प्रकार है ये किसके अंतर्गत आएगा? परिवार के आर्थिक में। और परिस्थिति प्रदान करने वाला आ जाएगा ये यहाँ पर ऑप्शन सी में, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रकार है, फंक्शन ये इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म का चुनाव करना है। परिवार की उत्पत्ति के यहाँ पर देखिए शास्त्रीय सिद्धांत दिया गया है। परिवार की उत्पत्ति का प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत है, एक विवाह का सिद्धांत है, और परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए होगा। परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत हेनरी मैन का है। परिवार की उत्पत्ति का प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत मॉर्गन का है। एक विवाह का जो सिद्धांत है वो वेस्टरमार्क का, और उद्विकासीय सिद्धांत टाइलर का है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मुक्त वंशावली परिवार लॉरेंस स्टोन, युगल परिवार मॉर्गन, मिश्रित परिवार लिंटन, समित परिवार यंग एंड विलमोट। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी होगा। मिश्रित परिवार की बात लिंटन ने नहीं की है, मर्डॉक ने की है। ठीक है, जीपी मर्डॉक ने बात की है मिश्रित परिवार की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। परिवार प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है तथा मानव में उत्कृष्ट भावना को जन्म देता है। यह किससे संबंधित है? पार्सन्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, कूपर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिवार प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है और मानव में उत्कृष्ट भावना को जन्म देता है। यह कूले से संबंधित है, CH कूले। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। और इन्होंने प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, माल्थस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित हुई थी, प्रकाशन वर्ष जो है वो पूछा जा रहा है। 1798 होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की सीटें दी गई हैं? किस अनुच्छेद के तहत इन्हें आरक्षण मिला हुआ है? यहां पर होगा अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है?
किस विधि का प्रयोग किया गया है? साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण और प्रश्नावली यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर हो जाएगा सहभागी अवलोकन, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? तो यहाँ पर चार्ल्स बूथ होंगे, डी होगा यहाँ पर। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को किसने उत्तरदायी माना? डेविस, इलियट एंड मैरल, सदरलैंड, मावरर यहाँ पर ऑप्शंस है। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को उत्तरदायी किसने माना है? इलियट एंड मैरल ने, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आदर्श शून्यता शब्द का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले? मर्टन, दुर्खीम, टॉफ्ट, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आदर्श शून्यता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया है? दुर्खीम के द्वारा, बी होगा यहाँ पर सही। मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं, सही क्या होगा? ऑप्शन ए है। देखिए, आईपी देसाई की सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन इंडिया है। इसके अलावा एम शाह की हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली इन इंडिया हो जाएगी, ठीक है। फिर के.एम. कपाड़िया की मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया हो जाएगी। एम.एस. गोरे की अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान और योगेश अटल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है? ब्रजराज चौहान ने, बी.आर. चौहान होगा यहाँ पर सही। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगी। हालांकि ये जो अवधारणा है लघु समुदाय की, वो किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका, समूह, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होती है, ठीक है, व्यक्ति है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, सी.एच. मेंजर, यहाँ पर ऑप्शंस है। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह किसका तर्क है? रॉबर्ट रेडफील्ड का, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण मानता है? इनमें से किसने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा है? डेनियल लर्नर ने कहा है, बी यहाँ पर सही होगा। किसने प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, रॉय के बर्मन, ई.ए. रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग के सुझाव की बात किसने की है? रॉय बर्मन ने, ठीक है, रॉय बर्मन ने की है। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। और प्रभु व्यक्ति की जो अवधारणा है वो एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है और एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति की बात की गई है। प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। और यहाँ पर प्रभु समुदाय की अवधारणा रॉय बर्मन ने दी है। सी यहाँ पर सही होगा। यह किसने कहा है कि द्वैतिक समूह शीत जगत का प्रतिनिधि है? प्रभु, लैंडस, डेविस, समनर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द्वैतिक समूह शीत जगत का प्रतिनिधि है, यह किसका कहना है? लैंडस का, बी होगा यहाँ पर सही। मिलान करना है यहाँ पर। जाति व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी? स्त्रीकृत समाज में आ जाएगी, ठीक है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के विकास के स्तर में आ जाएगी। पुरुषार्थ की बात की जाए तो जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति और कर्म का सिद्धांत, जन्म मृत्यु का चक्र, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम यहाँ पर सही होगा? एंड
अभी जो क्लासेस इधर ली गई हैं बिहार स्टेट एग्जाम से जुड़ी हुई, उनका एक फोल्डर बना दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया जाएगा, बिहार स्टेट एग्जाम 2024 के नाम से बनेगा ये फोल्डर, और जितनी क्लासेस इधर ली गई हैं उन सभी की वीडियोस उसमें आपको मिल जाएंगे। और साथ में ही जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनकी भी वीडियोस वहाँ पर ऐड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विशेष विवाह अधिनियम हो जाएगा। एंड लास्ट है, निम्न में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? भूमिका निर्माण टर्न, भूमिका ग्रहण मीट, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। सब कराया जा चुका है। यहाँ पर भूमिका दूरी की अवधारणा सोरोकिन की नहीं है, बल्कि ये गॉफमैन की, भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन द्वारा दी गई है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।